और फिर उसके बाद उन्होंने उस पेट खराब वाली कंडीशन में आके जो उन्होंने फिर हमारे बॉलर्स के साथ किया वो सबके सामने वाजे है। मगर लाला एक सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या जब एक किसी वेन्यू की पिच तैयार की जाती है किसी सीरीज़ के लिए, किसकी हुज कॉल इज़ इट? क्योंकि सकलैन मुश्ताक साहब आए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं, आप कंपेटिटिव, एक उनको जवाब दिया जर्नलिस्ट को कि सही कह रहे हैं आप कि ये पिच जो है ये कंपेटिटिव होनी चाहिए थी ज़्यादा। तो क्या हेड कोच का कोई से नहीं होती पिच बनवाने में? किसकी से होती है कि इस वेन्यू की ऐसी पिच हमें रिक्वायर्ड है? देखें ये सारी चीज़ें मेरे ध्यान में, क्योंकि चेयरमैन बहुत स्ट्रांग होता है, चेयरमैन को पता होती है चेयरमैन किस तरह चाहता है, एंड देन ये कोऑर्डिनेशन है बिटवीन। कोई प्लान बनाते हैं कि यार हम इस प्लान के तहत जाएंगे, ये हमारे स्ट्रांग एरिया, ये हमारा वीक एरिया, उस हिसाब से आप कंडीशन तैयार करते हैं, पिचेस तैयार करते हैं। तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉल नहीं बल्कि होना, मेरे ख्याल में तय जो है वो होनी चाहिए कप्तान की और कोच की कि उनके पास किस किस्म के प्लेयर हैं और किस किस्म की पिच पे वो खेल के जीत पाएंगे। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल तो सारों का ही होता है, लेकिन ये कि कप्तान और कोच प्लान अंदर होते हैं, उन्होंने खेलना होता है, उन्होंने खिलाना होता है प्लेयर्स को, तो उस हिसाब से पिच तैयार की जाती है। मतलब जनरली लाला कप्तान और कोच की ही कहने पे बनती है ना पिच? नॉर्मली अगर मैं पूछूं जब आप कप्तान थे तो कौन पिच डिसाइड करता था कि क्या बनेगी? नहीं, उस वक्त ये नहीं पता होता था। अगर मैं जा रहा हूँ टॉस करने तो मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि ये वही पिच। ज्यादातर वनडे, देखिए वनडे की पिच और 4 डे, क्योंकि 4 दिन उस पर 5 दिन मैचेस होने, खेलना है उस पे, तो पिच कितनी देर तक चलेगी, कौन से दिन टूटना शुरू करेगी या नहीं टूटेगी, ये वो सारे प्लान्स होते हैं। लेकिन ओवरऑल कप्तान और कोच का जो है वो इन रहना और पिचेस के हवाले से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कप्तान और कोच के। बिल्कुल। सभी साहब आपसे भी मैं यही पूछूंगी कि जब जो है मैं डोमेस्टिक की बात करूं कि नहीं जी क्यूरेटर नहीं समझ पाए पिच को, तो यही क्यूरेटर्स हमारे डोमेस्टिक के सीजन के भी हमारी पिचेस बनाते हैं। तो क्या ये कुछ और बनाने की कोशिश की जा रही थी और कुछ और बन गई है, यही पिच जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही थी? एंड अगर ये बनाने की कोशिश की जा रही थी तो वाई वॉजंट सकलैन मुश्ताक अवेयर ऑफ इट कि वो ये कमेंट कर रहे हैं कि हाँ जी कंपेटिटिव होनी चाहिए थी पिच? और देखें सवेरा, ये एक पॉलिसी बनती है किसी भी सीरीज से पहले कि हमारे किस किस वेन्यू पे मैचेस हैं और हमने कैसे जो है ना इस सीरीज को जीतना है। सीरीज को जीतना है, ना कि इसको ड्रॉ करना है, ना कि हमने प्लेसिड पिचें बनानी है। तो वो पॉलिसी जो है वो टीम मैनेजमेंट देती है, जिसमें कप्तान है, जिसमें वाइस कप्तान है, कोच है, असिस्टेंट कोच है, जो भी टीम मैनेजमेंट है वो फिर डिस्कस करते हैं बोर्ड के साथ, जिनके क्रिएटर्स ने आगे पिचों में प्रिपेयर करनी होती हैं। तो ये सारा जो पॉलिसी, जब एक प्लान बनता है, एक स्ट्रेटजी बनती है, वो जो है वो टीम मैनेजमेंट बनाती है। और वो अब उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई है मेरी समझ से बाहर है कि ये कि बैटिंग पे अगर पिंडी की में अगर आप रिजल्ट नहीं ले रहे हैं तो फिर आप आगे जाके कौन सी जो है ना वेन्यूज़ के ऊपर लेंगे। क्योंकि देखिए ये जो पिंडी की पिच है, ये आज जिस तरह खेली है ये कल उस तरह नहीं खेलेगी सवेरा। ये जैसे जैसे ये मैच गुजरेगा इसमें पेस और बाउंस जो है ना वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये पहले दिन थोड़ा स्लो खेलती है, फिर सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे ये चेंज होती रहती है जैसे जैसे ये। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे ठंडा, काफ़ी ज़्यादा ठंड है और आज तो अभी शाम को ओवरकास्ट हो गया है, कल भी सारे बादल हैं। तो ये पिच ने अब थोड़ा जैसे जैसे ड्राई होना है, इसके बाउंस में और ये कंडीशंस अब जो कल और परसों की है ये इंग्लिश बॉलर्स के लिए ज़्यादा फेवरेट होती जा रही है, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, सकलैन भाई ने कहा कि जी कि हमारी बैटिंग भी करेगी, लेकिन ये वो भूल गए हैं कि 500, 600, 700 स्कोर जब बोर्ड पे लगा होगा तो फिर डिफरेंट प्रेशर होता है।